कितनी अजीब विडंबना है कि जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं और जो लोग देश की बात करते हैं, जो लोग सबकी एकता की बात करते हैं और जो सनातन की बात करते हैं, उन्हें मोदी भक्त माना जाता है। ये सनातन मोदी का नहीं है, मोदी सनातन के हो सकते हैं, लेकिन सनातन मोदी सनातन नहीं हो सकते। मोदी सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, उसको मानने वाले हो सकते हैं, तो जो सनातन को मानने वाला है वो किसी का विरोधी नहीं हो सकता। अब बात आती है कि जो लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, जैसे अरुंधति राय हैं, अरुंधति राय ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है लोगों को कि देश की सरकार को और मोदी जी को कि ये देश के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और एक किसी की पिक्चर गलत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अरुंधति राय जैसे लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने आप को, इनके साथ सीरीज में नाम आप अपने आप निकाल सकते हैं। 30 से 40 लोग हैं जो एक लॉबी की तरह काम करते हैं और अपने को गांधीवादी विचारधारा से जोड़ते हैं। और अगर गांधीवादी विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हो तो आप अपने गांधी को बदनाम कर रहे हो। मैं गांधी का क्रिटिक हो सकता हूं, लेकिन गांधी का विरोधी नहीं हूं। क्योंकि गांधी विरोधी मोदी भक्त नहीं हो सकता। और मोदी जो है वो गांधी भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दुनिया में मोदी को गांधी जी को प्रतिस्थापित करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो यूनिवर्स तक ले जाने का काम अगर गांधी जी को किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक दुनिया शायद जानती रही होगी गांधी जी को, लेकिन अब यूनिवर्स जानता है। तो आप अपने आप को गांधी की विचारधारा से जोड़ करके कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी आप चला रहे हो, और तो उसमें गांधी की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा कभी नहीं रही है। और गांधी जी ने जो प्रयास किए हैं वो अपने आप में एक आंदोलन थे। तो गांधी जी ने कुछ किया होगा ऐसा जिससे कि राम राज्य की जो स्थापना वो करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ाया है। लेकिन उसको कुछ लोग समझे और कुछ लोग नहीं समझे। तो अब वहां पर बात करनी है कि किस तरह से उसका करेक्शन फेज आएगा और किस बातों को लेकर के ये देश आगे बढ़ेगा। देश को तो हम रुकने नहीं देंगे और देश के खिलाफ बात करने वालों को का मुंह तो हमें बंद करना पड़ेगा हर हालत में। अब बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस देश में रामायण और गीता जैसा ग्रंथ हो, जो अपने आप में एक सेक्युलर, और उससे बड़ा कोई सेक्युलर ग्रंथ नहीं हो सकता। जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे और समझोगे, उसके अंदर जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा सेक्युलरिज्म तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में बताया गया है कि पूरा विश्व मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए और पूरा विश्व में जो सनातन है वो की विचारधारा है वो मानव कल्याण के लिए ही है। और भगवान राम की क्या विचारधारा थी, ऐसे ही नहीं विरोधी भी उदाहरण देते हैं और बार बार हमें याद दिलाते हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन भगवान राम को भी कई जगह राक्षसों के खिलाफ गुस्सा आया है और उसका उत्तर उन्होंने अपने तरीके से ही दिया है। तो अब आप जिस देश में रामचरितमानस ऑलरेडी था, जो कि भारत और इस धरती का संविधान होना चाहिए था और जिसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए था, तो हमें एक नए संविधान की, जो कि 1947 में आप कहते हो कि भारत आजाद हुआ था, मैं उसको नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं 1947 में भारत बंट गया था। तो भारत बटा था तो एक देश ने तो अपना संविधान अलग बनाया होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो चले गए, हमसे दूर चले गए और हमारी विचारधारा को नहीं मानने वाले थे, इसलिए वो दूर चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमें एक नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? हमें उस नए संविधान की जरूरत हमारे संविधान निर्माता जितने थे, जो संविधान कमेटी थी, वो कमेटी क्या राजनीतिक पार्टी थी? कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। जब तक भारत आजाद हुआ था या भारत बटा था, उस समय एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के बाद देश को बनाने के लिए एक संविधान बनाया गया। उसके पीछे क्या मूल कारण थे कि संविधान बना और उसके पहले पेज पर भगवान राम के परिवार को प्रतिस्थापित करके बताया गया कि ये हमारा संविधान है जो कि राम राज्य की स्थापना करेगा। तो राम को तो वहां पर उस कल्पना में, जो आप कहते हो कि जो सेक्युलर संविधान बना है हमारा, वो संविधान ठीक नहीं है, तो उस संविधान को बाद में विकृत किया गया है। उस संविधान निर्माताओं का उसमें कोई दोष नहीं था। उन संविधान निर्माताओं ने
इसलिए जरूरत महसूस करी थी कि पिछले 1000 सालों में, 1200 सालों में, 1500 सालों में जो समाज में कुरीतियां विकृत हुई थी और उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से देश चल रहा था। उससे पहले जब भारत एक संघ नहीं था, तो उस संघ में अलग अलग परंपराएं थी। कहीं कोई राजा राज कर रहा था, कोई छोटा राजा था, कहीं कोई जमींदारी व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्थाओं में बहुत सारी कुरीतियां और बहुत तरह के लोग रहे होंगे जिन्होंने गरीब, अत्याचार और जो क्या बोलते हैं उसको, शोषित लोगों पर और शोषण किया और उस पूरे अपनी व्यवस्था को, पूरे सनातन को खत्म सा कर दिया। तो उस सनातन को फिर से स्थापित करने के लिए एक ऐसा संविधान लाया गया जिसमें कि दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों को एक अलग मान्यता दी गई, अलग जगह दी गई, देश के मस्तक पर बिठाने का काम किया गया और जिसको पूरे भारत ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद 1976 में, उस 76 के बाद से उस संविधान के साथ खिलवाड़ होना चालू हुआ और अलग अलग वोट बैंक क्रिएट किए गए। जो देश, जो धर्म, जो राष्ट्र 4 भागों में बटा हुआ था पहले, अपने काम के आधार पर कि ये काम करेंगे तो इसको ये माना जाएगा, ये काम करेंगे तो इनको ये माना जाएगा, ये काम करेंगे तो इसको ये माना जाएगा। ऐसा नहीं था कि जो वीर जो होगा वो शूद्र होगा तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, ऐसा कोई मान्यता नहीं रही होगी। लेकिन उस मान्यता को इतना विकृत कर दिया गया कि इस संविधान को बनाने की जरूरत पड़ी। जब ये लोकतंत्र हो गया तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि सबको समान अधिकार दिया गया। उस वही संविधान है जिसमें कि एक नागरिक एक देश की बात करता है, वो एक कानून की बात करता है, वो कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून का भी प्राविधान है। और उस प्रावधान को अगर सरकार लागू करना चाहती है, उस पर डिस्कशन करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, तो उसको लाने में अब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये संविधान अब इतना विकृत हो गया है कि अब उस संविधान से भी लोगों को डर लगने लगा है कि एक पक्ष मजबूत हो गया है और एक पक्ष कमजोर हो गया है। और उस संविधान का पर्पज ये था कि सबको, जो पिछड़े, जो अगड़े हैं वो तो अपना स्थान प्राप्त किए ही हुए थे, जो पिछड़े और शोषित वर्ग थे उनको भी ला करके बराबर पर खड़ा करने का काम था। तो उसको ला करके एक संगठित करके एक संगठित भारत बनाने का उद्देश्य था। लेकिन बाद में आपने बाबा भीमराव अंबेडकर को एक वर्ग का नेता बना दिया कि वो एक वर्ग के नेता थे। ऐसा नहीं था, एक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने कि ये वर्ग शोषित है और इसको मैं भारत के मस्तक पर बिठाऊंगा, और बिठाया। लेकिन उस वर्ग ने बाबा भीमराव अंबेडकर को ही छोटा कर दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर पूरे देश के नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले थे। उनकी किताबें पढ़िए, उनके विचार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। और वही नरेंद्र मोदी है जो बाबा भीमराव अंबेडकर की सारी चीजों को निकाल करके बाहर पटल पर रख दिया है कि देखो जाकर के उनकी अलग अलग भवनों में उनकी लाइब्रेरी अलग अलग से बनी है, कि जाकर के देखिए और समझिए। बाबा भीमराव अंबेडकर पर रिसर्च करिए, महात्मा गांधी पर रिसर्च करिए। महात्मा गांधी से अगर कोई गलती हुई है तो उस गलतियों को अब आगे कैसे सुधारा जाए उस पर भी चर्चा करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहां गलती हुई है, 35 पे साइन किया था उन्होंने तो गलती थी, लेकिन गलती किस मजबूरी में की थी उस पर रिसर्च करिए, उस पर इतना जोर क्यों डाला गया था। तो आज भारत फिर से संगठित हो रहा है, तो कुछ लोग इसको विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। अपने संविधान को और मजबूत करना होगा, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको दूर करना होगा और सबको एक साथ मिलकर के मुख्य धारा में लाना ही होगा। दुनिया की इंटरनेशनल शक्तियां जो इस देश में बवाल खड़ा करना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से पैसों का जोर नहीं चलेगा, पैसों के खेल नहीं चलेगा, पैसों के खेल से ये काम नहीं होगा। और हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है और हमारे तरीके से ही चलेगा। और देश की 130 करोड़ जनता भारत की है और 130 करोड़ को मुख्य धारा में शामिल होना ही होगा और अपनी सहभागिता दिखानी ही होगी और करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।